हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडियन कोस्ट गार्ड के न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन की ऑनलाइन अप्लाई फॉर्म प्रोसेस के बारे में। तो ये जो नोटिफिकेशन है आपका इंडियन कोस्ट गार्ड में आपकी रहने वाली है पोस्ट नाविक जीडी और नाविक डीबी पोस्ट के लिए। बैच की बात करें तो आपका 01/2024 बैच रहने वाली है। क्वालिफिकेशन आपका 10th + 12th यहाँ पे होना चाहिए। अप्लाई करने का जो लास्ट डेट है वो आपका 22/9/2023 तक यहाँ पे फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसका डिटेल नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा हमारे वीडियो को डिस्क्रिप्शन में। बात करेंगे इसकी ऑनलाइन अप्लाई फॉर्म प्रोसेस के बारे में कि कैसे आपको इसका फॉर्म अप्लाई करना है। साथ ही वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, अगर चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, जिससे आने वाले जो भी अपडेट होंगे वो आपको मिल जाएगा। आप देखिए फ्रेंड्स, ये है इसका ऑनलाइन अप्लाई पोर्टल जहाँ से इस फॉर्म को अप्लाई करते हैं। सबसे पहले आपको फॉर्म को अप्लाई करने के लिए यहाँ पे अकाउंट क्रिएट करना होगा। तो देन आपको यहाँ पे क्रिएट अकाउंट में यहाँ पे क्लिक करेंगे। जैसे यहाँ पे क्रिएट अकाउंट में क्लिक करेंगे तो आपका जो यहाँ पे साइनअप का जो पेज होता है यहाँ पे खुल के आ जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको नोट दिया गया है कि जो भी जानकारी यहाँ पे फिल कर देते हैं वो आपका मैट्रिकुलेशन के मार्कशीट के अकॉर्डिंग यहाँ पे होना चाहिए। तो सबसे पहले आपका जो मैट्रिकुलेशन का जो मार्कशीट के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको आपका जो नाम होता है वो आपको फिलअप कर देना है। फादर का नाम आपको इस वाले बॉक्स में फिल कर देना है। तो सिंपली यहाँ पे फादर का नाम इस प्रकार आपको फिल कर देना है। माता जी का जो भी नाम होगा, माता जी का नाम आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं। ऐसे यहाँ पे आपको पूछा गया है नेशनलिटी, आप इंडिया के निवासी हैं तो इंडिया सेलेक्ट करेंगे। जेंडर आपको सेलेक्ट करना है, मेल है या फीमेल है। ऐसे ही आपका जो मेल आईडी होता है वो फिल करेंगे, कंफर्म करेंगे आपका मेल आईडी। मोबाइल नंबर आप यहाँ पे फिल करेंगे। देन आपको यहाँ पे जनरेट ओटीपी में क्लिक कर देना है। इसके बाद आपका जो मोबाइल नंबर और ईमेल में जो ओटीपी आएगा, ओटीपी को यहाँ पे फिल कर देना है। एसएमएस का ओटीपी इसमें फिल करेंगे। आपका जो भी ईमेल का जो ओटीपी होता है यहाँ पे आपको फिल कर देना है। इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे इस रिक्रूटमेंट के बारे में आपको कहाँ से पता चला वो आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। तो इनमें से कोई भी एक ऑप्शन आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। देन आपको यहाँ पे सबमिट में क्लिक कर देना है। देखिए फ्रेंड्स, आपका जो रजिस्ट्रेशन हो जाता है या आपका जो अकाउंट होता है वो आपका क्रिएट हो जाता है। इसके बाद आपको करना क्या है, आपका जो मेल आईडी होता है उसमें आपका यूज़र आईडी या आपका जो होता है आईडी और जो पासवर्ड होता है वो आपको भेज दिया गया होगा। सबसे पहले आपको यहाँ पे मेल आईडी फिल कर देना है। देन आपको जो भी पासवर्ड मिला होगा इस वाले बॉक्स में फिल करके ये जो कैप्चा कोड होता है यहाँ पे आपको फिल कर देना है। देन आपको यहाँ पे सबसे पहले लॉगिन कर लेना है। अब देखिए फ्रेंड्स, इसका जो डैशबोर्ड होता है या आप जैसे यहाँ पे लॉगिन हो जाते हैं तो आपको सबसे पहले यहाँ पे पासवर्ड रीसेट करने को बोला जाएगा। तो आप यहाँ पे पासवर्ड कैसे यहाँ पे क्रिएट करेंगे वो आपको यहाँ पे बताया गया है कि आपको अपर केस का यूज़ करना है, लोअर केस का यूज़ करना है, स्पेशल आपको कैरेक्टर यूज़ करना है। इनमें से सैंपल के रूप में मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि आपका जो पासवर्ड होता है कुछ इस प्रकार यहाँ पे होना चाहिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस प्रकार आपको यहाँ पे पासवर्ड होना चाहिए। 2 बार आपको फिल कर देना है आपका पासवर्ड। इसके बाद आपको ये जो कैप्चा कोड देखने को मिल रहा है यहाँ पे आप फिल करेंगे। देन आपको कंटिन्यू में क्लिक कर देना है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जैसे पासवर्ड रीसेट कर लेते हैं इसके बाद इसका जो डैशबोर्ड होता है यहाँ पे आप लॉगिन हो जाएंगे। सिंपली आपको इस वाले इंस्ट्रक्शन को ध्यान से रीड करना है। रीड करने के बाद आपको इस वाले बॉक्स में टिक करना है कि आई हैव रीड में आपको क्लिक करके देन आपको सबमिट में क्लिक कर देना है। जैसे यहाँ पे सबमिट में क्लिक करेंगे इसके बाद आपका जो डिटेल सेक्शन होता है वो आपका खुल के आ जाएगा फिलअप करने के लिए। सबसे पहले आपको यहाँ पे पर्सनल डिटेल फिलअप करना होगा। पर्सनल डिटेल में सबसे पहले आपका जो भी जानकारी होते हैं वो आपको फिल मिलेगा। देन यहाँ पे आपको ऊपर क्या स्क्रॉल करना है, यहाँ पे आपको मैरिटल स्टेटस सेलेक्ट करना है, मैरिड है या अनमैरिड है। इसके बाद आप यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आधार कार्ड नंबर ऑप्शनल में अगर आपके पास आधार कार्ड का नंबर है तो यहाँ पे फिल कर सकते हैं। आईडी कार्ड यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है। तो इनमें से आपके पास जो भी आईडी कार्ड होगा वो आप सेलेक्ट करेंगे। देन उसका जो नंबर होता है वो आपको 2 बार फिल करके कंफर्म कर लेना है। ऐसे ही आपका बॉडी में किसी प्रकार का कट या मार्क का निशान है, आइडेंटिफिकेशन मार्क, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं नहीं है किसी प्रकार का कट या मार्क का निशान, तो इस वाले बॉक्स में आप नो मार्क की एंट्री कर सकते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आपका बॉडी में कट या मार्क का निशान है पर आप देना नहीं चाहते हैं तो आप नो मार्क की एंट्री यहाँ पे कर सकते हैं। कैटेगरी आपको सेलेक्ट करना है, जो भी आपका इनमें से कैटेगरी होगा ST SC OBC वो कैटेगरी आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। कैटेगरी यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। देन आपको यहाँ पे डेट ऑफ इशू आपको सेलेक्ट करना है कि आपका जो डेट ऑफ कब आपका जो सर्टिफिकेट होता है वो आपका इशू किया गया है। वैलिडेट कब तक है आपका, हमेशा लाइफ टाइम के लिए वैलिडेट है या किसी टाइम के लिए। अगर लाइफ टाइम के लिए तो आप सबसे पहले वाला में करेंगे, अगर किसी टाइम के लिए वैलिडेट है तो आप सेकेंड वाला में आपको सेलेक्ट करना है। देन यहाँ पे आप नीचे आएंगे तो पूछा गया है आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ होता है वो आपको सेलेक्ट करना होगा। तो सबसे पहले आपका जो भी ईयर होगा, ईयर आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, मंथ। इसके बाद आपका जो भी डेट होता है वो आप सेलेक्ट करेंगे। प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, आपका जो डेट ऑफ बर्थ होता है वो प्रूफ किसके द्वारा देना चाहते हैं, 10th के मार्कशीट के अकॉर्डिंग या बर्थडे सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग, तो वो आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। एज में छूट चाहिए तो आप इस वाले बॉक्स में टिक कर सकते हैं। देन आपको यहाँ पे पूछा गया है सेलेक्ट एम्प्लॉय टाइप, किसी प्रकार का एम्प्लॉय है तो आप यहाँ पे दे सकते हैं गवर्नमेंट, प्राइवेट या ICG में है आप तो यहाँ पे दे सकते हैं, नहीं तो अनएम्प्लॉय में आप यहाँ पे क्लिक कर देंगे। देन आपको यहाँ पे आपका जो
आईडी जो सेलेक्ट किए हैं उसका आपको यहाँ पे फ़ोटो अपलोड करना होगा PDF फॉर्मेट में। ऐसे ही आपका जो होता है डेट ऑफ बर्थ प्रूफ करने के लिए आपका जो बर्थडे सर्टिफिकेट या आपका जो मार्कशीट होता है वो आप यहाँ पे 10th का अपलोड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे सबसे पहले आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए चूज़ फाइल में क्लिक करके फाइल को सेलेक्ट कर लेना है, देन आपको अपलोड करके इसके बाद आपको डाटा को सेव कर देना है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो भी डॉक्यूमेंट यहाँ पे अपलोड करते हैं वो आपका 50 KB से 150 KB के बीच में होना चाहिए। JPG फॉर्मेट में भी आप अपलोड कर सकते हैं या डॉक्यूमेंट फॉर्मेट में भी आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। स्टेप आता है पोस्ट सिलेक्शन का। पोस्ट सिलेक्शन में सबसे पहले आपको जो पोस्ट होता है वो आपको देखने को मिल जाएगा नाविक DB। इसके लिए आपका जो भी क्वालिफिकेशन होता है वो आपका 10th पास यहाँ पे आपको होना चाहिए। ऐसे ही यहाँ पे आप ऊपर स्क्रॉल करेंगे तो आपको नाविक GD, इसके लिए आपका जो क्वालिफिकेशन होता है वो आपका 10th + 12th यहाँ पे होना चाहिए मैथ्स और फिजिक्स में। ऐसे यहाँ पे ऊपर स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहाँ पे यांत्रिक का जो पोस्ट होता है इसके लिए आपका यहाँ पे 10th + 12th होना चाहिए और आपका डिप्लोमा यहाँ पे होना चाहिए, तभी आप यहाँ पे यांत्रिक के लिए फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। आप जिस भी पोस्ट के लिए आप एप्लीकेबल हैं उसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना होगा, यहाँ पे फिल करना होगा। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आपको नाविक GD का जो फॉर्म होता है वो मैं फिल करके दिखा रहा हूँ। आपका जो भी क्वालिफिकेशन होगा उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको क्या करना है, सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे नीचे आना है, देन आपको डाटा को सेव में आपको क्लिक कर देना है। अब देखिए फ्रेंड्स, इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेप आता है क्वालिफिकेशन का। तो क्वालिफिकेशन में सबसे पहले आपको 10th का जानकारी फिल करना होगा, इसके बाद आपको 12th का। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे पूछा गया है आप यहाँ पे 10th पास आउट हैं, तो आप इस वाले बॉक्स में यस क्लिक करेंगे अगर आप यहाँ पे पास हैं। इसके बाद आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा बोर्ड या यूनिवर्सिटी होगा वो आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। ऐसे ही आपका जो सर्टिफिकेट नंबर होता है या आपका रोल नंबर होता है इस वाले बॉक्स में फिल कर देना है। इसके बाद आपको यहाँ पे पूछा गया है परसेंटेज है, CGP है या ग्रेड है, वो आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। पासिंग का जो ईयर होता है वो आपका 10th का जो पासिंग ईयर होता है वो आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। देन आपको यहाँ पे पूछा गया है आपका जो भी यहाँ पे 10th में आपने पढ़ाई किया है उसमें आपका कितने सब्जेक्ट थे वो आप यहाँ पे एंट्री करेंगे कुछ इस प्रकार। इसके बाद आप यहाँ पे उन सब्जेक्ट का सारे जो सब्जेक्ट होते हैं उनको आप एक एक करके यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या करना है, सब्जेक्ट का नाम लिखना है। इसके बाद आपने कितने नंबर गेन किए हैं उस सब्जेक्ट में, टोटल नंबर कितने के थे वो आप यहाँ पे फिल करेंगे। सबसे पहले आपका जो भी सब्जेक्ट होगा हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, पूरा सब्जेक्ट को इस प्रकार क्या करना है, एंट्री कर देना है। यहाँ पे ऑप्शन में आपने जितने नंबर गेन किए हैं, जितने नंबर आपने प्राप्त किए हैं, टोटल नंबर आपको इस वाले बॉक्स में फिल कर देना है। इसके बाद आपको करना क्या है, यहाँ पे एक एक करके सारी जानकारी को आपको ऐड कर देना है, सारे सब्जेक्ट को ऐड कर देना है। और इसके अलावा कोई भी अगर आपका सब्जेक्ट है तो वो सब्जेक्ट आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैक्सिमम आपका जो सब्जेक्ट होता है यहाँ पे जितना आप सेलेक्ट करोगे उतना ही सब्जेक्ट आप यहाँ पे ऐड कर पाओगे। एग्जाम्पल ग्रुप में अगर आप यहाँ पे 7 यहाँ पे आप करते हो तो आप यहाँ पे और भी यहाँ पे सब्जेक्ट एंट्री कर सकते हो। जैसे यहाँ पे मैं 7 कर लेता हूँ तो एक सब्जेक्ट यहाँ पे और उसका जानकारी यहाँ पे आप प्रोवाइड कर सकते हो। तो कुछ इस प्रकार आपको यहाँ पे क्या करना है, ऐड कर लेना है रो। देन आपको यहाँ पे सबसे पहले सब्जेक्ट को सेलेक्ट करना है, देन आपको ऑप्टेन नंबर यहाँ पे फिल कर देना है, टोटल नंबर आपके कितने के थे वो आप देंगे। देन आपको करना क्या है, यहाँ पे नीचे आएंगे, देन डाटा को सेव कर लेना है। देखिए फ्रेंड्स, ऐसे ही आपको क्या करना है, 12th का जानकारी आपको फिल करना है। 12th में सबसे पहले आपको पूछा गया है आप यहाँ पे पास है या अपेयरिंग है 12th, तो आप यहाँ पे सबसे पहले आपको सेलेक्ट करना है पास है तो पास करेंगे। अगर आप यहाँ पे पासिंग नहीं हुए हैं, आपका अभी यहाँ पे चल रहा है 12th, तो आप यहाँ पे नो में क्लिक कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे पास हैं तो आपको सबसे पहले आपका जो बोर्ड होता है, आप किस बोर्ड से पास आउट है वो आपको सेलेक्ट करना होगा। ऐसे ही आपका जो सर्टिफिकेट का नंबर होता है या रोल नंबर आप इस वाले बॉक्स में फिल कर सकते हैं। CGP था, ग्रेड था, परसेंटेज था, वो आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। पासिंग का जो ईयर होता है वो आप सेलेक्ट करेंगे। आपका 12th में कोई भी एडिशनल मार्कशीट आपके पास मिला है 12th के अलावा तो आप यहाँ पे यस कर सकते हैं और उसका जानकारी दे सकते हैं। ऐसे यहाँ पे आपको करना क्या है, आपका 12th में कितने सब्जेक्ट थे, जितने भी सब्जेक्ट हैं वो आपको क्या करना है, यहाँ पे एंट्री कर देना है। मान के चलिए आपका सब्जेक्ट यहाँ पे 5 है तो आप यहाँ पे 5 आपको क्या करना है, यहाँ पे एंट्री कर देना है। देन उस सब्जेक्ट को यहाँ एक एक करके क्या करना है, डाटा को फिल करना है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आपका फिजिक्स और मैथमेटिक्स होता है वो आपका मैंडेटरी ही आपको देना ही पड़ेगा, ये आपका यहाँ पे होना ही चाहिए क्वालिफिकेशन। तो सबसे पहले यहाँ पे आपका जो भी यहाँ पे आपने नंबर जितने गेन किए हो ऑप्टेन वो नंबर आप फिलअप करेंगे फिजिक्स का। ऐसे मैथमेटिक्स का आपको फिलअप कर देना है और टोटल नंबर आप इस वाले बॉक्स में फिल कर सकते हैं। तो इस प्रकार आपको यहाँ पे जानकारी फिल कर देना है। इसके बाद आपको एड सब्जेक्ट में क्लिक करके आपका जो भी सब्जेक्ट होता है वो आप यहाँ पे सब्जेक्ट की एंट्री यहाँ पे कर सकते हैं। तो एक एक करके आपको यहाँ पे जानकारी आपको फिल कर देना है। ऑप्टेन नंबर फिल करना है, देन आपका टोटल नंबर यहाँ पे फिल कर देना है। इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको डाटा को सेव एंड नेक्स्ट में आपको क्लिक कर देना है। आता है यहाँ पे कम्युनिकेशन डिटेल सेक्शन। कम्युनिकेशन डिटेल सेक्शन में सबसे पहले आपका जो यहाँ पे परमानेंट एड्रेस होता है वो आपको फिल करना होगा। तो यहाँ पे मैं डाटा सैंपल के रूप में फिल कर रहा हूँ, आपका जो भी एक्चुअल जो डाटा होगा वही फिल करेंगे। सबसे पहले आपका जो हाउस नंबर होता है वो फिल करेंगे। लैंडमार्क में आपके घर के पास किसी प्रकार का मंदिर है या मस्जिद है तो उसका जानकारी आप यहाँ पे दे सकते हैं। जैसे कि हनुमान मंदिर है तो
तो उसका जानकारी दे सकते हैं। जैसे हनुमान मंदिर है या आपका घर के पास किसी भी प्रकार का लैंडमार्क है जैसे मस्जिद है तो उसकी जानकारी आप यहाँ पे दे सकते हैं। ऐसे ही देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे आपका जो फ़ोन नंबर होता है इस वाले बॉक्स में फिल कर सकते हैं। कंट्री आपका ऑटोमेटिक सेलेक्ट रहेगा, आपका जो स्टेट होगा स्टेट आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। ऐसे ही आपको डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपको सब डिस्ट्रिक्ट इस वाले बॉक्स में आपको सेलेक्ट करना है। सब डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के बाद आपका जो एरिया का जो पिन कोड होता है 6 डिजिट का वो आप इस वाले बॉक्स में फिल करेंगे। तो यहाँ पे मैं डाटा सैंपल के रूप में फिल कर दे रहा हूँ। आपका जो भी एक्चुअल जो डाटा होगा वही आप यहाँ पे फिल करेंगे। इसके बाद आपका जो भी पोस्ट होगा पोस्ट ऑफिस वो आप इस वाले बॉक्स में दे देंगे। इसके बाद देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे आपका जो प्रेजेंट जो एड्रेस होता है या आपका जो करंट जो एड्रेस होता है और आपका जो परमानेंट एड्रेस होता है वो आपका सेम है। तो आप इस वाले बॉक्स में चेक बॉक्स में क्लिक कर देंगे, ऑटोमेटिक जानकारी आपका फिल हो जाएगा। इसके बाद आपका जो भी डोमिसाइल जो स्टेट होगा इस वाले बॉक्स में आपको सेलेक्ट कर लेना है। डोमिसाइल स्टेट सेलेक्ट करने के बाद आपको डाटा को सेव कर देना है। इसके बाद देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे एडिशनल डिटेल आता है। एडिशनल डिटेल में सबसे पहले आपको यहाँ पे पूछा गया है आप यहाँ पे डिस्चार्ज पर्सन है आर्मी नेवी या एयरफोर्स में, तो आप यहाँ पे येस नो कर सकते हैं और उसका जानकारी दे सकते हैं। अगर आप यहाँ पे डिस्चार्ज पर्सन नहीं है तो इस वाले बॉक्स में आपको नो ही क्लिक कर देना है। देन यहाँ पे आपको ऊपर का स्क्रॉल करना है। यहाँ पे आपको पूछा गया है आपके खिलाफ कोई भी यहाँ पे क्रिमिनल जो केस होता है वो आपका पेंडिंग है, तो आप इस वाले बॉक्स में क्या करना है सारे बॉक्स में आपको नो में क्लिक कर देना है। अगर येस करते हैं तो आप इस वैकेंसी के लिए एप्लीकेबल नहीं रहेंगे। ऐसे ही आपको यहाँ पे सारे बॉक्स में नो में क्लिक कर देना है। देन आपको यहाँ पे पूछा गया है लास्ट में कि आपको किसी प्रकार का एग्जाम देने से मना किया गया है, जैसे कि आर्मी नेवी एयरफोर्स यूपीएससी सेंट्रल या आपका गवर्नमेंट में किसी प्रकार का एग्जामिनेशन देने में आपको मना किया गया है, तो आप इस वाले बॉक्स में येस नो करेंगे। देन आपको डाटा को सेव में क्लिक कर देना है या सबमिट में क्लिक कर देना है। जो नेक्स्ट स्टेप आता है फोटोग्राफ सिग्नेचर अपलोड सेक्शन। फोटोग्राफ कैसे अपलोड करना है यहाँ पे आपको बताया गया है कि आप फोटो अपलोड करेंगे तो उसका जो फाइल का नाम होता है वो आप यहाँ पे पासवर्ड फोटोग्राफ यहाँ पे लिखेंगे। सिग्नेचर आप यहाँ पे उसका रीनेम आपको चेंज करना है, सिग्नेचर लिख लेना है। थंब इम्प्रेशन अपलोड करेंगे तो आपको यहाँ पे थंब इम्प्रेशन का आपको क्या करना है रीनेम में आपको नाम लिख लेना है, नहीं तो आपका जो फोटो सिग्नेचर और आपका जो थंब इम्प्रेशन होता है वो आपका अपलोड नहीं होगा। इसके बाद आपको सबसे पहले इसका जो भी यहाँ पे गाइडलाइन दिया गया है कि आपको कैसे फोटो अपलोड करना है वो आपको सबसे पहले यहाँ पे आपको चेक करना होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं आपका जो फोटो होता है कुछ इस प्रकार यहाँ पे होना चाहिए। आपको एक सिलेक्ट पकड़ना है। देन आपका सिलेक्ट में आपका जो नाम होता है वो आपको लिख लेना है। देन आपका जो भी डेट ऑफ आपका फोटो होता है वो आपको इस प्रकार यहाँ पे मेंशन कर देना है। कुछ इस प्रकार आपका जो फोटो होता है वो यहाँ पे रहने वाला है। फोटो ऐसे ही रहना चाहिए आपका, ना कि इस प्रकार आपका फोटो रहना चाहिए। यहाँ पे आपका रंगीन नहीं रहना चाहिए, कलर नहीं रहना चाहिए, टू क्लोज आपका यहाँ पे नहीं रहना चाहिए, कैप में आपको फोटो नहीं अपलोड करना है, उल्टा नहीं रहना चाहिए। इस प्रकार आपका जो फोटो होता है वो आपका नहीं रहना चाहिए। फोटो अपलोड करेंगे तो सबसे पहले आपको यहाँ पे चूज फाइल में क्लिक करके फाइल को सेलेक्ट करके आपको अपलोड कर देना है। ऐसे ही आपको सिग्नेचर अपलोड करना है। इसके बाद आपका जो भी थंब इम्प्रेशन होता है वो अपलोड कर। आप देखिए फ्रेंड्स आपका फोटो सिग्नेचर एंड थंब इम्प्रेशन अपलोड कर लेंगे तो आपको सैंपल के रूप में ऐसे देखने को मिल जाएगा। मैं यहाँ पे डाटा सैंपल के रूप में यहाँ पे अपलोड किया हूँ। आपका जो एक्चुअल जो डाटा होगा वही आपको यहाँ पे क्या करना है यहाँ पे अपलोड करना है। इसके बाद डाटा को आपको सेव में क्लिक कर देना है। इसके बाद आपका जो भी डाटा होता है यहाँ पे आपका सेव हो जाएगा सक्सेसफुली। देन आपको ओके क्लिक कर लेना है। इसके बाद आपका जो नेक्स्ट स्टेप आता है यहाँ पे एग्ज़ाम सिटी का। सबसे पहले आपको यहाँ पे पूछा गया है कि आपका जो एग्ज़ाम जो सिटी होता है वो आपका यहाँ पे 30 किलोमीटर के रेडियस में है, आपका परमानेंट एड्रेस से या आपका प्रेजेंट एड्रेस से, तो आप इस वाले बॉक्स में यस या नो क्लिक कर सकते हैं। देन आपको यहाँ पे एग्ज़ाम सिटी का जो प्रेफरेंस होता है वो आपको सेलेक्ट करना होगा। सबसे पहले आप इस वाले बॉक्स में स्टेट सेलेक्ट करेंगे। स्टेट सेलेक्ट करने के बाद उस स्टेट में जितने भी सिटी होंगे एग्ज़ाम सेंटर का वो आप इस वाले बॉक्स में सेलेक्ट कर सकते हैं। एक सिटी में आपको या एक स्टेट में केवल आपको 1 या 2 एग्जाम सेंटर देखने को मिल जाएगा। तो आपको इस प्रकार क्या करना है स्टेट सेलेक्ट कर लेना है। देन आपको यहाँ पे सिटी आपको सेलेक्ट कर लेना है। कम से कम आपको यहाँ पे 5 प्रेफरेंस आपको देना होगा एग्जाम सेंटर का। देन आपको यहाँ पे सिंपली डाटा को सेव में आपको क्लिक कर देना है। जैसे यहाँ पे सेव में क्लिक करेंगे आपका जो डाटा होता है वो आपका सेव हो जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स ऐसे ही आपको यहाँ पे स्टेज 2 के लिए आपको यहाँ पे एग्जाम जो सेंटर होते हैं वो आपको सेलेक्ट करना होगा। सबसे पहले आपको एक एक करके यहाँ पे आपको जोन आपको सेलेक्ट मिलेगा। 3 जोन आपको यहाँ पे सेलेक्ट मिलेगा पहले से ही ऑटोमेटिक। आपको केवल यहाँ पे एग्जाम जो सेंटर होता है वो आपको स्टेज 2 के लिए आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा। तो आपको इस प्रकार आपको यहाँ पे एग्जाम सेंटर आपको सेलेक्ट कर लेना है। ऐसे यहाँ पे आपको प्रेफरेंस आपको 4 में सबसे पहले आपको यहाँ पे जोन सेलेक्ट करना होगा। इस प्रकार जोन सेलेक्ट करेंगे। देन आपको यहाँ पे एग्जाम का जो सिटी होता है वो आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। ऐसे आपको यहाँ पे प्रेफरेंस 5
टाइप में भी आपको यहाँ पे जोन सेलेक्ट करना है। इसके बाद आपको सिटी यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। ये आपका स्टेज 2 के लिए आपका एग्जाम सेंटर रहने वाले हैं। इसके बाद डाटा को आप यहाँ पे सेव कर देंगे। जैसे यहाँ पे सेव में क्लिक करेंगे आपका जो डाटा होता है वो आपका सेव हो जाएगा। इसके बाद आपका जो प्रीव्यू सेक्शन होता है वो आपका खुल के आ जाएगा। प्रीव्यू को एक बार अच्छे से आप चेक करेंगे। देन आपको करना क्या है, प्रीव्यू चेक करने के बाद आपको सबसे नीचे आ जाना है। आपको यहाँ पे डिक्लेयर कर देना है। सारी जानकारी को एक बार चेक करने के बाद आपको इस वाले डिक्लेयर बॉक्स में सबसे पहले आपको डिक्लेयर करते जाना है। देन आपको यहाँ पे पूछा गया है इस फॉर्म को आपको किस सिटी से फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं। जैसे ये जो फॉर्म होता है इस फॉर्म को आप कहाँ से अप्लाई कर रहे हो, उस सिटी का आपको नाम यहाँ पे फिल करना होगा। देन यहाँ पे आपको सारे डिक्लेयर जो बॉक्स होता है इन बॉक्स में आपको इस प्रकार आपको यहाँ पे टिक कर देना है। टिक करने के बाद आपको यहाँ पे सबसे नीचे आ जाना है। नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पे सेव का एक ऑप्शन मिलेगा। सिंपली आपको डाटा को सेव कर देना है। इसके बाद अगर आपका पेमेंट लगता है तो पेमेंट करेंगे। इसके बाद अपना जो फाइनल प्रिंट आउट होता है वो आप यहाँ पे निकाल पाएंगे भविष्य यूज भविष्य रेफरेंस के लिए। तो आज के वीडियो में मैंने आपको कंप्लीट जानकारी दे दिया है कि कैसे आपको यहाँ पे इंडियन कोस्ट गार्ड में नाविक जीडी और नाविक डीबी का फॉर्म अप्लाई करना है। पेमेंट का मैंने यहाँ पे नहीं बताया है कि कैसे आपको यहाँ पे पेमेंट करना है, क्योंकि यहाँ पे मेरा ST SC कैटेगरी है। उसके लिए आपको कोई भी फीस पेमेंट करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे मुझे फ़ीस पेमेंट करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा। डायरेक्टली यहाँ पे मैं प्रिंट आउट निकाल लूँगा। अगर आपका फ़ीस लगता है तो आप पेमेंट सेक्शन में जाएंगे। देन आपका जो भी पेमेंट होगा वो आप यहाँ पे कन्फर्म करेंगे। इसके बाद आप यहाँ अपना जो भी यहाँ पे आपका जो एप्लीकेशन जो स्टेटस होता है वो आप चेक कर पाएंगे। अपना जो भी यहाँ पे एप्लीकेशन का जो फाइनल प्रिंट आउट होता है वो आप यहाँ पे निकाल पाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। टेक केयर, बाय बाय। थैंक यू सो मच गाइस वीडियो लास्ट तक देखने के लिए।